हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हायर परचेज की पिछली 4 वीडियोस में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ वेंडर एंड इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, दोनों के बुक में इसको अच्छे से समझा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में कैश प्राइस ही न दिया रहे तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसको एग्जाम्पल लेके सीखेंगे। मिस्टर एक्स, देखिए ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 को मिस्टर एक्स परचेज कर रहा है एक मशीन, किस सिस्टम में? हायर परचेज सिस्टम में। ठीक है, ही पेड ₹5000 एट स्पॉट, स्पॉट के टाइम में ही वो 5000 रुपये पेमेंट किया, मतलब ये डाउन पेमेंट है। एंड देन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5000 ईच, 3 बार वो 5-5 हज़ार करके एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है। और स्टार्टिंग में 5000 जो वो पेमेंट किया था डाउन पेमेंट, टोटल मिला के वो कितना पेमेंट कर चुका है? 20,000। 3 बार 5-5 हज़ार करके 15,000, और स्टार्टिंग में 5000, वो हो गया हमारा टोटल मिला के 20,000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये 20,000 ये हमारा क्या है? हायर प्राइस। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% पर एनम, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है? 5% पर एनम। अब ध्यान दीजिए, फाइंड आउट, हमको क्या निकालना है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है इसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड कैश प्राइस ऑफ द मशीन, हमको मशीन का कैश प्राइस पता करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में मैंने आपको समझाया था कि कॉलम कितने होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट डेट का कॉलम होगा, सेकेंड कैश प्राइस, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट एंड फिफ्थ डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं है तो ये कॉलम हमारा खाली रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं बनाना। हम लोग किस दिन परचेज कर रहे हैं मशीन? 1 अप्रैल 2005, सबसे पहले आपको डेट देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट ईयर क्या डेट आएगा? 31 मार्च 2006, ये डेट देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? 2-3 लाइन छोड़ छोड़ के 31 मार्च 2007, ये डेट देना है। और लास्ट 31 मार्च 2008, ये हो गया हमारा डेट। डेट का कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये कैश प्राइस का कॉलम अभी नहीं रखेंगे, नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी खाली रखेंगे। स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर डाउन पेमेंट का 5000, ये लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 5000, ये लिखेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है? 5000, ये लिखेंगे। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है? 5000, ये लिखेंगे। अभी तक जहाँ जहाँ मैंने टिक लिखा है, टिक किया है, वही लिखे हम लोग। ये दोनों कॉलम अभी भी खाली है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का एंड कैश प्राइस का। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिए। इसका कैलकुलेशन क्या होता है? नीचे से कैलकुलेशन होता है। जब व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में कैश प्राइस ना दिया है तो ऊपर से ना हो, कहाँ से? नीचे से स्टार्ट होगा। अब जैसे सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये जो 5000 मेरा इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 5000 इंटू 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मेरा? 5%। तो यहाँ पर जब नीचे से कैलकुलेशन करते हैं तो 5/100 प्लस 5 करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे हम लोग जो पिछला क्वेश्चन देखे थे उसमें अगर इस टाइप का 5% रहता तो 5/100 करते, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? 5/105। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश प्राइस इज नॉट गिवन, हम लोग का कैलकुलेशन नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 5000 इंटू 5/105, क्या निकलेगा? 238। तो हमको पता चल गया कि मेरा ये जो 5000 इंस्टॉलमेंट है, इसमें 238 रुपये मेरा क्या है? इंटरेस्ट है। तो इसमें से इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4762, ये हमारा छोटा कैश प्राइस। ठीक है, ये निकल गया मेरा 4762। कैसे निकला? 5000 में से हम क्या माइनस किए? 238, इंटरेस्ट को माइनस किए तो हमारा क्या निकल गया? इतना पता चल गया कि 5000 जो हम पेमेंट किए हैं वो 4762 की मशीन के लिए और 38 रुपये पेमेंट किए हैं इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट का कैलकुलेशन। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सेकेंड सेकेंड लास्ट का। अब देखिए आप मेरा कर्सर को देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। ये 5000 प्लस 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 जो बीच में आ रहा है उसको ऐड करेंगे। ये ऐड करके यहाँ पर आएगा। ठीक है, 5000 प्लस 4762 कितना होगा? 9762 इंटू 5/105। ये हमारा सेकेंड लास्ट का जो इंटरेस्ट निकल रहा है कितना निकला? 465। अब हमको पता चल गया है कि जो 5000 हम पेमेंट किए हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, इसमें 465 रुपये मेरा क्या है? इंटरेस्ट का है। तो हमारा सामान के लिए हम लोग कितना पेमेंट किए? दैट इज मशीन के लिए 4535, ये हमारा छोटा कैश प्राइस हो गया। ठीक है, अब हम इसका निकालने जा रहे हैं इंटरेस्ट। ठीक है,
अब देखिएगा ये 5000 का इंटरेस्ट हमको निकालना है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है। आप कर्सर को देखिएगा कहाँ कहाँ जा रहा है मेरा, ये इधर जा रहा है, 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 ये यहाँ पर कैसे आया ये 14,297 रुपये 5000 प्लस इधर से एकदम कोना से लेके आना है, इधर 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 में इधर इधर 4762 4535 तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा निकलेगा 14297। इसका भी सेम उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे 5/105 क्या निकलेगा 681 रुपया। तो अब हमको समझ में आ गया कि जो 5000 हम लोग पेमेंट किए इंस्टॉलमेंट, इसमें 681 रुपये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग मशीन के लिए कितना पेमेंट किए हैं 4319, ये हमारा छोटा कैश प्राइस। ठीक है, ये तीनों साल का हम लोग निकाल लिए हैं। अब आते हैं ये जो डाउन पेमेंट हम लोग किए थे 5000, तो डाउन पेमेंट जो किए उसमें इंटरेस्ट तो हमारा जीरो होता है, तो हम लोग सामान के लिए कितना पेमेंट किए, फुल का फुल 5000। ठीक है, ये समझ में आया। जो डाउन पेमेंट होता है उसमें इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो हम लोग जो 5000 पेमेंट किए हैं ये डाउन पेमेंट, ये पूरा का पूरा किसके लिए पेमेंट किए हैं, सामान के लिए, दैट इज मशीन के लिए। अब ये चारों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैश प्राइस, छोटा ये सॉरी हाँ मशीन का कैश प्राइस निकल जाएगा। तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो रहा है, मैं ऐड कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। 5000 प्लस 4319 प्लस 4535 प्लस 4762, 18,616, दैट इज, ये हमारा क्या निकला 18,616 रुपया, ये हमारा कैश प्राइस निकल गया। अब आपके सामने ये अरिथमेटिक है। अब आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं इन द बुक ऑफ हायर वेंडर एंड इन द बुक ऑफ हायर परचेजर के बुक में। आपके पास सारा अमाउंट है, जर्नल एंट्री जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बस इसका कैलकुलेशन यहाँ पर अलग था, ये सीखना था। मैं फिर से सिखा रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले डेट का कॉलम हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, जिस दिन हम लोग परचेज किए वो डेट, उसका नेक्स्ट ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर, ये कॉलम कंप्लीट। उसके बाद हम लोग कैश प्राइस का कॉलम छोड़ देंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम छोड़ देंगे। स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट कॉलम से। इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम लोग जो ये 5000 पेमेंट किए हैं, ये डाउन पेमेंट वो लिखेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये तीनों इंस्टॉलमेंट लिख दिए। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे नीचे से, सबसे लास्ट से। तो 5000 का कैलकुलेशन करेंगे, 5000 इंटू 5/105, इंटरेस्ट निकल गया। इस 5000 में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा छोटा कैश प्राइस। ये सेकंड ईयर का निकालेंगे, तो सेकंड ईयर में आप ध्यान दीजिएगा मेरा कर्सर को, कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है, जरा सा अभी हमको उतना प्रैक्टिस नहीं है इसलिए कर्सर मेरा इधर उधर घूम जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट। इससे क्या है कि आप कंप्लीट आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जर्नल एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि अमाउंट आपके सामने है। ठीक है, थैंक यू।